गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑलराइट, चलिए बाकी लोग ऐड हो जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनवरी का करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। जनवरी में कुछ 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। देखिए, जनवरी का करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किया, ठीक है। जनवरी में कुछ 10 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट। देखिए, उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि जैसे अभी फॉरेस्टर का आपका एग्जाम आ रहा है, तो फॉरेस्टर के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड कोर्स है। अगर आप जीके इंग्लिश मैथ्स अलग से ज्वाइन करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, प्लस एक कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है फॉर जीके मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ कोर्स ही नहीं है, इसमें आपको एक्स्ट्रा में प्रॉपर, ठीक है। तो विद 2000 क्वेश्चन सेट ऑफ जीके प्लस फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट फॉरेस्टर का। इसी तरह से टीजीटी पीजीटी के लिए रिगार्डिंग जीके एंड इंग्लिश वी आर आल्सो हैविंग कोर्सेज, ठीक है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकते हैं। ऑलराइट, गुड इवनिंग। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कल हम लोगों ने करा था, हु वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। कल हम लोगों ने करा था, हु वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, सी आंसर है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज सी, नमिता गोखले। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज का अगला पहला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। विच क्रिकेट टीम बिकेम फर्स्ट एशियन टीम टू विन अ टेस्ट मैच एट सेंचुरियन साउथ अफ्रीका? बताइए। तो आज का अगला पहला क्वेश्चन, 11 क्रिकेट टीम फर्स्ट एशियन विन अ टेस्ट मैच एट साउथ अफ्रीका। हाँ जी, विच क्रिकेट टीम बिकेम फर्स्ट एशियन टीम टू विन अ टेस्ट मैच इन सेंचुरियन। सेंचुरियन एक वहाँ के स्टेडियम का नाम है साउथ अफ्रीका में। तो इसका करेक्ट आंसर इज इंडिया। द करेक्ट आंसर इज इंडिया, ठीक है। चलिए जी, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव टॉप्ड द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, अरिया कहते हैं, ठीक है। अटल रैंकिंग ऑन इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ठीक है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, बताइए इसका आंसर बताइए। देखिए लेक्चर को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है ये लेक्चर आपके लिए वर्दी है और लोगों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका आंसर भी दीजिए। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में किसने ये टॉप की रैंकिंग? आईटी मद्रास, आईटी बॉम्बे, दिल्ली, आईएससी। अभी हम बात करेंगे इस रैंकिंग के बारे में, क्या होती है रैंकिंग, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑल राइट, ए सी बी ऐसे आंसर्स आ रहे हैं, चलिए जी करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, आईटी मद्रास, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या, आईटी मद्रास। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनोवेशन सेल है, उन्होंने अभी रिसेंटली अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस निकाली है, ठीक है। तो ये रैंकिंग निकालने का पहली बात पर्पस क्या है, आप सबने एटलीस्ट इतना तो मेरे ख्याल से सुन लिया होगा। अगर आप शुरू से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो नीति आयोग एक मिशन चला रही है, अटल इनोवेशन मिशन, एएमबी कहते हैं इसे, अटल इनोवेशन मिशन। तो उसी के पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए ये रैंकिंग है, अटल रैंकिंग, ताकि इनोवेशन के मामले में इंस्टीट्यूशंस कैसा वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एआईसीटीई, एआईसीटीई एक बॉडी है जो चेक करती है इंडिया में जो भी टेक्निकल एजुकेशन, जो भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, इनको कौन अप्रूवल देता है, एआईसीटीई। जैसे यूनिवर्सिटी के लिए होता है यूजीसी, ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जो उनको गवर्न करता है वो एक बॉडी होती है एआईसीटीई। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो इनका कोलैबोरेशन है ताकि जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज हैं उनको मेजर करें किस पैरामीटर पे, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि वो इनोवेशन में कैसा काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसा काम कर रहे हैं। तो उसी रैंकिंग को कह दिया अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन किस चीज पर ये कर रहे हैं, इनोवेशन अचीवमेंट्स, ठीक है। किसने टॉप करी, आईआईटी मद्रास ने टॉप करी, याद रहेगा, ए एंड बी लग रहे हैं। चलिए अब तो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल। देखिए ये आज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल। सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल है क्या, बताइए। ऐसे जैसे इंडिया में होता है पीएसएलवी, जीएसएलवी, इसी तरह से किसी कंट्री ने एक नया स्पेस लॉन्च व्हीकल निकाला है, सिमोर्ग। बस नाम याद रखना, कंट्री याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा और कोई वैरायटी इसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। इसकी डिटेल नहीं पूछेगा। अगर इंडिया की कोई लॉन्च व्हीकल होती तो डिटेलिंग आ सकती थी, ये पराये देश की है तो इसकी डिटेलिंग नहीं आएगी। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा कि सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल किस कंट्री का है, तो बस कर से आप बता देना है। ऑल राइट, दीगा जी श्योर हो गए। तलांग कह रहे हैं सी, अनु कह रहे हैं ईरान। ऑल राइट, सिमोर्ग, चाइना में जब तक एक्स आई इस तरह के वर्ड्स ना लगे तब तक कहाँ लगता है चाइना का माल है ये। तो सिमोर्ग जो है वो मिलेगा आपको ईरान, ठीक है। सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल किसका है, ईरान का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आज ये बस इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आसान सवाल है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए जहां जरूरत नहीं है वहां मैं आपको जबरदस्ती चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपका मेरे को बर्डन नहीं बढ़ाना है, आपके बर्डन को रैशनलाइज करना है, ठीक है। काटना है, काटना छाटना, जहां जरूरत है वहां काम की चीज पढ़ेंगे, नहीं है तो बिल्कुल नहीं। सिमोर्ग कहाँ का है, ईरान। तो इतना याद रखना, सिमोर्ग ईरान, आर आर आ रहा है ना दो में, दो, देखो, ठीक है। चलिए जी, इसी तरह से आगे एक और मिलेगा, जब आएगा तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच बैंक हैज एक्सटेंडेड यूएसडी 40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री, बताइए। एग्जिम बैंक, अभी हम आज बात करेंगे ये एग्जिम बैंक होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। हैज एक्सटेंडेड यूएसडी 40 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर ऑफ 40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री। तो दो चीजें इसमें समझने लायक है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है और एग्जिम बैंक क्या होता है। किस कंट्री को दिया है, सेशल्स, कोमोरोस, मालदीव्स, टोगोलिस रिपब्लिक, बताइए।
बताइए। हाँ जी, और लोग करिए आंसर। देखिए जब तक सबके आंसर नहीं आएंगे तब तक मामला बनेगा नहीं, है ना। तो आंसर तो सबको ही देने हैं। मालदीव्स। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर भैया। मालदीव्स लगता है, मतलब मालदीव्स का नाम दिया तो यही होगा। इन्हीं को हम देते रहते हैं लोग। इस बार थोड़ा सा धोखा हो गया सर। करेक्ट आंसर है टोगोलीज रिपब्लिक, ठीक है। एक्चुअली बंद आंखों से देखोगे ना, आप नींद से उठाते अगर एकदम से कोई पूछ ले, आप मालदीव्स बता दोगे, क्योंकि इस तरह की न्यूज आती है ना तो जनरली मालदीव्स होता है। बट इस बार मालदीव्स नहीं है, करेक्ट आंसर टोगोलीज रिपब्लिक। तीन चीजें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं टोगोलीज रिपब्लिक। सर ये क्या है, ये कौन सी कंट्री है? तो देखो टोगोलीज रिपब्लिक की लोकेशन समझो। ये अफ्रीका है, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है अफ्रीका है। तो अफ्रीका में आपने ये कंट्रीज अगर सुनी हो, जैसे नाइजीरिया है, इधर नाइगर है, ठीक है, माली है, बुर्किना फासो है, कोट दी आइवरी है ना, जो आइवोरी है यहाँ की फेमस है। फिर घाना है। तो घाना और बेनिन, इनके बीच में एक कंट्री है टोगोलीज रिपब्लिक, ठीक है। घाना और बेनिन के बीच में मिलेगा आपको टोगोलीज रिपब्लिक। तो कहाँ की कंट्री है? अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है। बाकी नाम नहीं सुना, आज सुन लो। टोगोलीज रिपब्लिक आज सुन लिया ना। मिजिर मैंने लिंक नहीं शेयर करी, ऐसा कैसे हो गया? ओहो, पता नहीं आजकल कोई ना कोई ग्रुप रह जाता है मेरे से। मैं बड़ा परेशान हूँ इस चक्कर में। एक तो 100 करीब ग्रुप्स हो गए, मैंने देखा उसमें लिंक शेयर करना रहता है। तो वेरी सॉरी फॉर इट। अगली बार से मैं चेक कर लिया करूंगा। पता नहीं आजकल कोई ना कोई तो। चलिए। हाँ तो मेजर हम लोग क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्जिम बैंक ने 40 मिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया किस कंट्री को। तो करेक्ट आंसर इज टोगोलीज रिपब्लिक। टोगोलीज रिपब्लिक की लोकेशन अगर हम देखें तो इधर अफ्रीका में घाना और बेनिन, इन दोनों के बीच में एक कंट्री पड़ती है टोगोलीज रिपब्लिक। एक साइड घाना, बेनिन ऊपर है बुर्किना फासो, ठीक है। ये सब पूरा देखो सहारा डेजर्ट है। चलिए, अब इसमें पहली चीज आती है सर, ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है जैसे कि मान लो आपका दोस्त है, ठीक है। आपको मालूम है कि आपके दोस्त को पैसों की जरूरत है, लेकिन आपको पता है कि उसको एक बार में पैसे दे दूंगा तो वो सब खर्च कर डालेगा। या फिर वो कहता है कि भाई मुझे जरूरत है लेकिन एट द मोमेंट जरूरत नहीं है, बट आने वाले टाइम में फ्यूचर में हो सकता है मुझे जरूरत पड़े। तो आपने कहा भाई कैसी बात कर रहा है, ये देख, ये डब्बा दिख रहा है, इसमें मैं पैसे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने 40 मिलियन यूएस डॉलर डाल दिए, ठीक है। 40 मिलियन यूएस डॉलर इस डब्बे में पुट कर दिए। तो अब तुम जब चाहो इस डब्बे से पैसे निकाल लेना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तो मैंने उसको क्रेडिट नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये पैसा भी उसने निकाला नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक लाइन क्लियर कर दी कि हाँ तुम्हारा 40 मिलियन यूएस डॉलर तक का पैसा तुम्हें आराम से मिल जाएगा, कोई चिंता वाली नहीं है। बस उसी को कह देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। मतलब हमने टोगोलीज रिपब्लिक को इतना पैसा क्रेडिट में नहीं दिया, लेकिन उनको इतना एश्योरेंस दे दिया कि इतना पैसा आपको मिल जाएगा, इतनी पैसे की लिमिट है, इतने पैसे में जितना पैसा चाहिए हो आपको ले लेना, ठीक है। एक लिमिट दे दी। आर के पूछ रहे हैं, इज देयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्लास दोज हु जॉइंट इन फी पेड? इज देयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्लास? हाँ जी, देखिए आर के जी, हमारे पास देखिए जैसे एपीपीसीएस का कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो एपीपीसीएस के जो स्टूडेंट्स है उनका अलग ग्रुप है। एक हमारा जैसे फॉरेस्टर हेड कांस्टेबल का कोर्स चल रहा है तो उसका ग्रुप अलग है। एक हमारा आपका एपीएसएसबी पर्सनल असिस्टेंट का था, उसका अलग ग्रुप है, अलग है। टीजीटी पीजीटी उसका ग्रुप अलग है। बाकी जो जीके ज्वाइन किए हैं, मैथ्स ज्वाइन किए, इंग्लिश ज्वाइन किए, उनके सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स हैं। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन कोर्स सबके ग्रुप्स हमने अलग अलग बना रखे हैं। प्लस साथ ही साथ कुछ हमने करीब हमारे पास 15
फ्री वाले भी 15 क्या 20+ हमारे पास फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हर ग्रुप में 200+ हमारे स्टूडेंट्स ऐड हैं। तो पर्पस यही है कि फ्री वाले में जितना भी हम ये क्लासेस लाइव कराते हैं वो सारा मटेरियल उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सुमेश जी, एलडीसी यूडीसी लेवल का क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। एलडीसी यूडीसी लेवल का क्लासेस अवेलेबल है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक नंबर है 8076535685, इस पे या तो आप व्हाट्सएप कर दें या कॉल कर दें। ये नंबर यहाँ भी लिखा है और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर लिखा है। तो ठीक है, तो हमको व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है सुमी जी, आप डिटेल मिल जाएगी आपको। एलडीसी यूडीसी के लिए हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। चलिए जी, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्लियर है ना, कि इतना हमने बोल दिया कि 40 मिलियन यूएस डॉलर ये पैसा हमने तुम्हारे लिए उठा के रख दिया, इसमें जितना चाहो यूज कर लेना। तो ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब ये बैंक किस लिए बनाई गई, एग्जिम बैंक। देखो एग्जिम बैंक एक सरकारी बैंक है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बैंक बनाई। अब होता क्या है, जैसे इंडिया से मान लो कोई एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, कोई कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए वो चाहता है कि थोड़ा सा अगर मुझे लोन मिल जाता, या मान लो कोई बाहर से इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया का कोई आइटम, अब वो सोचा अगर मुझे थोड़ा सा कोई सपोर्ट मिल जाता तो मैं ये माल खरीद लेता। तो इस तरह के लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, इन लोगों को लोन की फैसिलिटी देने के लिए हमने एक स्पेशल बैंक बना दी और उसको कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और प्यार से उसी का नाम पड़ गया एग्जिम बैंक। ठीक है, ये आपका एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज इंडियाज लीडिंग एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट that engages in integrating foreign trade and investment with the country's economic growth। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए एफर्ट लगा के बनाए जाते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं। क्योंकि मैं इसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उनको हम सिलेक्ट करते हैं, मैं उसको सिलेक्ट करके फिर उस पे आपका हर एक क्वेश्चन में स्टडी करता हूँ। फिर मैं ये चेक करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है इससे कितनी और वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने और टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें मैं आपको क्या नया सिखा सकता हूँ। तो इन सब में एक एफर्ट लगता है। तो मैं आपकी तरफ से यही चाहूंगा कि आप इस चीज को एफर्ट का फायदा उठाएं, रिवीजन इन क्वेश्चंस का प्रॉपर करें। ये सारी पीडीएफ दिसंबर तक का करंट अफेयर्स हमने कर लिया, तो दिसंबर तक का आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया गया, प्लस हमारी ऐप पर भी हमने अपलोड कर दिया है। जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं इनको उनके कोर्सेज में भी अपलोडेड है। बाकी ऐप में एक होता है फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन, उसमें भी अपलोडेड है। करंट अफेयर्स को कभी भी हमने लिमिटेड नहीं रखा, इसको फ्री फॉर ऑल रखा है, क्योंकि हम भी जानते कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंटेंट की प्रॉब्लम है। तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि मैं मानता हूँ अरुणाचल में इतना नहीं है कि कोई अरुणाचल की कोचिंग जो आपको करंट अफेयर्स प्रॉपर दे पा रही हूँ। प्लस ये जो अपना करंट अफेयर्स है ये सिर्फ अरुणाचल में नहीं, आप इंडिया लेवल पे भी और भी चैनल्स हैं उनसे भी कंपेयर कर लीजिएगा, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना आपको रिच कंटेंट ये प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी ऐड करनी है इस पे हमारा ध्यान रहता है। तो इसका फायदा उठाइए, रिवीजन मेंटेन करिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स भी हमारा पढ़ते रहेंगे ना, तो आप में नॉलेज में आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ प्लस हो जाएंगे। तो मेहनत से बन रहा है तो इसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, और अगर आपको अगर लगता है हाँ ये वर्दी है, अगर आप एग्री करें तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए लेक्चर को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इसेंशियल कमोडिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लिथियम बैटरी, सोया मिल, सीलियम हस्क, चॉकलेट। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इसेंशियल कमोडिटी बाय द सेंट्रल बैंक, बताइए। साजन जी कह रहे हैं ए, बाकी लोग बताइए। भैया इसेंशियल कमोडिटी की बात हो रही है, लिथियम बैटरी को इसेंशियल कमोडिटी क्यों बनाएंगे हम अभी। बाकी लोग बताइए जल्दी से आंसर।
ऑलराइट भैया, करेक्ट आंसर क्या है? होंडिक साहब ने सही आंसर दिया है। होंडिक साहब, सुमीमान सही आंसर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इज सोया मील। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सोया मील। सर, ये इसेंशियल कोमोडिटी का मतलब क्या है? इसेंशियल कोमोडिटी क्या होता है? सरकार ने कानून बना रखा है, इसेंशियल कोमोडिटीज एक्ट। तो इसके तहत सरकार ने कुछ आइटम्स है जिनको इसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में डाल दिया है। तो ये वो आइटम्स हैं जिनको सरकार रेगुलेट कर सकती है, जिनके प्राइसेस को सरकार फिक्स कर सकती है, मतलब एमआरपी इनका फिक्स कर सकती है कि आप इससे ज्यादा महंगा ये आइटम नहीं बेच सकते। इनकी होर्डिंग्स होने से सरकार रोक सकती है। मतलब ये ऐसे आइटम्स है जो सरकार के अंडर द कंट्रोल आ जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसको कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करता है। इसमें अभी करीब 7 कॉमोडिटीज हैं। क्या क्या है? ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, फूड स्टफ्स लाइक एडिबल ऑयल्स हैं, हैंग यान मेड वॉली फ्रॉम कॉटन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, रॉ जूट है, जूट टेक्सटाइल्स है, फूड क्रॉप्स के सीड्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सीड्स हैं, कैटल फॉडर के सीड्स हैं, जूट सीड हैं, कॉटन सीड्स हैं। By declaring a commodity as essential, the government can control the production, supply and distribution of that commodity and impose a stock limit। मतलब उसकी होर्डिंग होने से रोक सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई दाल है, तो कई जो आड़ती होते हैं या फिर जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, खेत में जितनी भी प्रोडक्शन हुई ना आसपास के एरिया में दाल की, वो सारी दाल की क्या कर लेंगे, होर्डिंग। अब अपने पास उन्होंने इकट्ठा कर ली। अब दाल हो गई मार्केट में महंगी, ठीक है, उससे हुआ क्या, मार्केट में सप्लाई हो गई कम। जितनी भी दाल प्रोड्यूस हो गई, सप्लाई हो गई कम। अब सप्लाई जब कम होती तो महंगाई बढ़ जाती है, तो दाल का प्राइस बढ़ गया। और जैसे ही दाल का प्राइस बढ़ेगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये होर्डिंग उतार के बेचना शुरू कर देंगे। तो ये काला बाजारी कहते हैं इसे। इसीलिए आपने देखा होगा जब इस तरह के दालों के प्राइस बहुत महंगी हो जाती है ना दालें, तो फिर सरकार क्या होती है, छापे पड़वाती है, रेड्स पड़ते हैं कई जगह पे, तो पता चला इतने किलो दाल बरामद की गई। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। आपका जो याद होगा, जो फार्म लॉज आए थे ना, उसमें 3 लॉज थे। उसमें से एक लॉ ये भी था, इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट वाला। एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट वाला भी एक लॉ था। इसमें भी सरकार ने चेंज करा था। जो 3 लॉज के लिए लड़ाई हो रही थी, उसमें से एक लॉ एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट वाला भी था। इसमें वो सरकार ने जो होर्डिंग वाली बात थी ना, वो हटा दी थी। उन्होंने कहा था हम किसी पे भी इम्पोज नहीं करेंगे स्टॉक लिमिट। तो स्टॉक लिमिट इम्पोज नहीं करेंगे तो होर्डिंग होगी दालों की, तो उससे कालाबाजारी को फायदा होगा। इसलिए उस पर प्रोटेस्ट हो रहा था। हालांकि सरकार ने फिर एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हाँ हम इसको हटा देंगे। लेकिन वो एमएसपी वाले मुद्दे की वजह से फार्म लॉज रिपील नहीं हो पा रहे थे। बट फाइनली उसको भी सरकार को पीछे हटना पड़ा। डेमोक्रेसी की यही पावर है। चलिए जी, तो ध्यान रखिएगा, कॉमोडिटीज इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल कॉमोडिटीज, इनके लिए पूरा इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट बना हुआ है, पूरा कानून बना हुआ है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दो डिजिटल बुक्स आई हैं, इनोवेशंस फॉर यू और द इंजीनियर्स टिंकरर्स, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इस पे दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आएगा तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, ये दो किताबें किसकी हैं? ठीक है, तो बताइए जल्दी से किसकी हैं दो किताबें? हाँ जी, सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। ठीक है, दो किताबें किसकी हैं? नीति आयोग। एज सिंपल एज दैट, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, इनोवेशन, इंजीनियर्स, ये वर्ड किससे जोड़ देना है? नीति आयोग। और एक जो अटल इनोवेशन मिशन है ना, उसको भी नीति आयोग चला रहा है। तो इनोवेशन से रिलेटेड अगर कुछ दिखे तो एक ऑप्शन नीति आयोग जरूर रखना। तो अटल इनोवेशन मिशन, इसे भी नीति आयोग चला रहा है। अब यही होता है, करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहोगे, चीजों का आइडिया लगता रहेगा। अब ऐसी रिलेट करके चीजें एग्जाम में आ जाती हैं, तो जिसने पढ़ा हुआ होता है वो इसको करेक्ट कराता है। अब लाइव क्लास आने से क्या होता है, चीजें सामने सामने दिख जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द नेम ऑफ 100 डे रीडिंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय
यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। अब यहाँ से एक चीज ये भी हमें जानने को मिल गई कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। अब कहीं इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले, तब ये थोड़ी ना कि अलग से आप रट रहे हो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते ये चीजें तो सप्लीमेंट्री हो जाती हैं। जो चीजें हमें लगता है कि हाय तौबा ये कैसे याद होंगी, ये चीजें तो अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, अपने आप याद हो जाती हैं। पढ़ना आपको ये है क्वेश्चन, लेकिन लिखा हुआ मिल गई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, अपने आप ध्यान रह जाएगा। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री आप सीख रहे हो, है ना। निपुण भारत, मेजर का आंसर सही है, करेक्ट आंसर इज पढ़े भारत। ठीक है, 100 डे रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत। तो जो हमारी पॉलिसी बन के आई है ना, न्यू, ये नेशनल नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, वो मतलब है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बट उसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह देते हैं। तो पर्पस यही है कि ताकि बच्चों को मतलब सिखाएं बाय इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एज अप्रोप्रिएट रीडिंग बुक्स। मतलब जिस एज के बच्चे हैं उस एज से अप्रोप्रिएट जो भी किताबें उसको बच्चे पढ़ें। पढ़ाई मतलब बच्चों के लिए फन कर देनी है, मजेदार कर देनी है। और जो पढ़ाई है उनकी लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल हो, अगर ट्राइबल है तो ट्राइबल लैंग्वेज में अवेलेबल हो, या उनकी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल हो, या जो भी उनकी मदर टंग है उसमें उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा अवेलेबल हो। ये पर्पज है इसका पढ़े भारत का। चलिए जी, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच हाई कोर्ट बिकम इंडिया फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। इसका आंसर बताइए, विच हाई कोर्ट बिकम इंडिया फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। अनुज जी, निपुण भारत क्या है ना, आप इसके बारे में विकास पीडिया है, सरकारी वेबसाइट है, इससे जानकारी मिल जाएगी। बाकी भारत की थोड़ा सा मतलब इसमें जो यूएन है, एन फॉर न्यूमरेसी, मतलब 8th क्लास तक के बच्चे अच्छे से पढ़ पाए और नंबर्स को समझ पाए। ठीक है, नंबर्स को समझ पाए, अच्छे से लिटरेट हो जाए, बस यही पर्पज है निपुण भारत का, वो 8th ग्रेड तक के लिए। उसका मिशन अलग है, इसका मिशन अलग है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। सर इन्वायरमेंट की जहां बात आती है, केरला ही आगे निकल आता है, तो यहाँ भी वही हुआ, केरला हाई कोर्ट बन गई पहली पेपरलेस हाई कोर्ट। अब इसमें होगा क्या, अब जो भी जैसे क्या होता था, जैसे कोई केस है उसकी जो डिटेल्स है पहले जजेस को किस में दी जाती थी, पेजेस में दी जाती थी, कि पेज नंबर दिस पढ़िए जज साहब, पेज नंबर दिस पढ़िए। अब क्या है, जज साहब के सामने एक स्क्रीन रहेगी, तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा जज साहब के सामने स्क्रीन पे रहेगा। अब पेजेस वगैरह का काम खत्म, जो भी डॉक्यूमेंट है जज साहब की स्क्रीन पे पेश किया जाए। अब जज साहब कहेंगे कंप्यूटर जी ये केस लगाया जाए, कंप्यूटर जी ये केस लगाया जाए, तो मतलब केबीसी चलेगा। ठीक है, तो अब ये तो थोड़े बस ऐसी क्वेश्चन है। देखो, एक होता है फर्स्ट इन इंडिया, जो चीज पहली बार इंडिया में हो रही हो, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली पेपरलेस कोर्ट है, ठीक है, तो नाम याद रखना कौन सी कोर्ट है, केरला। ये आएगा तो डायरेक्ट उठ के आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following country has won under 19 Asia Cricket Cup 2020? सिंपल सा सवाल। आज के क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं, बस वही फैक्चुअल है, सिंपल सिंपल। Which of the following country has won under 19 Asia Cricket Cup? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बताइए। अंडर 9 एशिया क्रिकेट कप, अरे भैया इंडिया है। ऑप्शन में इंडिया दिखे तो इंडिया लगाओ, यही तो देशभक्ति है। ठीक है भैया, करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, ऑल राइट। सो लास्ट क्वेश्चन आज का, विच कंट्री लॉन्च्ड ह्यूज इनमर्सत
6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना ये स्पेस लॉन्च व्हीकल ईरान का, इसी तरह से ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया है? जापान, साउथ कोरिया, यूएई, बांग्लादेश, बताइए। ऑलराइट, यूएई का है, ठीक है, नहीं यूएई का है, सॉरी सॉरी सॉरी, यूएई नहीं है, आई जस्ट मेड इट रॉन्ग। इट इज इट इज जापान, ठीक है। कहाँ का है? जापान का है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पास क्या है, अभी टीजीटी पीजीटी के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है फॉर जीके एंड इंग्लिश, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, कंप्यूटर, और उसके साथ साथ 3000 क्वेश्चन का एक बैंक भी है, क्वेश्चन बैंक विद वीडियो सॉल्यूशंस। अगर इतना ही आप कर लो ना, आप तो अपने आप में बहुत होता है, बट स्टिल हम आपको ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे, और इन सारे सब्जेक्ट्स का पीडीएफ, ठीक है, क्विज, और जो भी आपको मान के चलिए लेक्चर्स, ठीक है, इसकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस, है ना। जब भी आपका टीजीटी पीजीटी का टेस्ट पीजीटी का टेस्ट नजदीक आएगा, तब हम टेस्ट सीरीज भी आपकी कराएंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। इसी तरह से इंग्लिश में भी ग्रामर, वो कैब, राइटिंग, ये सारा कंप्लीट पोर्शन इंग्लिश का है। तो ये सारा पोर्शन अवेलेबल है, अलग अलग दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8076535685 इस पर व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए, ठीक है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जान लेना चाहते हैं। इसी तरह से फॉरेस्टर के लिए भी हमने बैच लॉन्च किया है। तो फॉरेस्टर में भी जीके, एलिमेंट्री, मैथ्स, जनरल इंग्लिश, फॉरेस्टर में 2000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बना है, इसमें भी टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा। तो इसको भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो 8076535685। बाकी आपकी जो स्पेशल डिमांड हो, जो भी आप क्वेरी लेना चाहते हो, इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप जरूर करें, आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ से हम प्रोवाइड कर देंगे। कॉल करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए जी, तो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। तो गुड बाय एवरीवन, हैव ए गुड नाइट।